विद्यार्थी, पिछली कक्षा में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान प्राप्त किया था सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। और आज हम इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के निकट बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी, हमने एक आवेशित गोला लिया है जो खोखला है और इस खोखले आवेशित गोले के कारण निकट बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान प्राप्त करना है। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हैलो चार्ज स्फीयर, खोखले आवेशित गोले के कारण विद्युत विभव। विद्यार्थी, सबसे पहले हमको समझते हैं कि अगर हम किसी खोखले गोले को आवेशित करते हैं तो उस गोले पर आवेश का वितरण किस प्रकार होता है। विद्यार्थी, जब हम किसी खोखले गोले को आवेश देते हैं तो उसका समस्त आवेश गोले के सतह पर वितरित हो जाता है। चूंकि खोखला गोला है तो उसके अंदर तो कोई द्रव्यमान होगा नहीं, समस्त द्रव्यमान उसकी त्रिज्या r दूरी पर वितरित होगा एक समान रूप से। तो यदि हम कोई आवेश भी उसको देते हैं तो वह आवेश गोले के अंदर किसी बिंदु पर नहीं रहता है, बल्कि वो समस्त आवेश गोले के सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो यहाँ पर हमने एक कैपिटल R त्रिज्या का खोखला गोला लिया है और इस गोले पर हमने कैपिटल Q आवेश दिया है जो एक के सतह पर एक समान रूप से वितरित है। विद्यार्थी, मैंने आपको पहले पढ़ाया है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, किसी सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि हैलो स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करता है और इसका मान होता है Q/4πε0 इंटू R स्क्वायर, जहां R जो है वो बिंदु P जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उसकी दूरी ये है गोले के केंद्र से। और गोले के अंदर चूंकि कोई आवेश यहाँ इंक्लोज है नहीं, गोले पर समस्त आवेश उसके सतह पर वितरित है, तो गॉस के नियम को अगर यदि हम अप्लाई करते हैं तो अगर हम इसके अंदर कोई गॉसियन सरफेस खींचते हैं तो इंक्लोज चार्ज 0 होता है और गॉस के नियम से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि मैंने इसको आपको पढ़ा दिया है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि यदि आपके पास कोई खोखला गोला है तो उस खोखले गोले पर यदि आप आवेश दे रहे हैं तो वो आवेश उसके सतह पर वितरित हो जाते हैं। उसके अंदर गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है और गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र वैसा ही व्यवहार करता है जैसे गोला नहीं बल्कि यह एक पॉइंट चार्ज हो। इसी बात को विद्यार्थी हमने यहाँ लिखा है कि चित्र में Q आवेश से आवेशित R त्रिज्या का, Q आवेश से आवेशित R त्रिज्या का खोखला गोला लिया गोले के अंदर चूंकि स्मॉल r लेस देन कैपिटल R लिखने का मतलब है कि हम गोले के अंदर हैं। स्मॉल r अगर कैपिटल R से छोटा होता है तो इसका मतलब ये बिंदु P जो होता है वो गोले के अंदर आ जाता है। तो गोले के अंदर के लिए हम गणितीय रूप में लिखेंगे स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। पर विद्युत क्षेत्र कितना है, 0 है। जबकि गोले के बाहर का मतलब स्मॉल r का मान कैपिटल R से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बिंदु P बाहर तभी होगा जब हम स्मॉल r बिंदु P की जो दूरी है गोले के केंद्र से वो गोले की त्रिज्या से अधिक ले। पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, Q/4πε0 इंटू R स्क्वायर पॉइंट चार्ज की तरह। विद्यार्थी, इसमें 3 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि विद्युत क्षेत्र हमको प्राप्त करना है, विद्युत विभव हमको प्राप्त करना है गोले के बाहर, विद्युत विभव हमको प्राप्त करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गोले की सतह पर। और तीसरी जो अवस्था है उसमें विद्युत विभव प्राप्त करना होता है गोले के अंदर, स्फीयर के अंदर। विद्यार्थी, हमारे पास सूत्र क्या होता है, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि हम लाइन इंटीग्रेशन करते हैं E.dr और माइनस साइन लगाते हैं तो हमें पोटेंशियल का मान प्राप्त हो जाएगा। तो पोटेंशियल का मान प्राप्त करने का ये तरीका है, ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे 3 कंडीशन पर। पहला कंडीशन है हैलो स्फीयर, खोखले आवेशित गोले के बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्यार्थी, खोखले गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q/4πε0 R स्क्वायर पॉइंट चार्ज की तरह। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V बराबर -E.dr, चूंकि बाहर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए ये E आउटसाइड है और dr। और चूंकि पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम पोटेंशियल की परिभाषा लेते हैं और यह कहता है कि यदि हम इकाई आवेश लें और उसको अनंत से लाकर किसी बिंदु पर पहुंचाएं या अनंत से लेकर किसी बिंदु तक हम लाएं और जो हमको कार्य करना पड़े इन्फिनाइट से
किसी बिंदु आर तक लाने में जो कार्य करना पड़े वही कार्य हमारा कहा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो विद्यार्थी ये बाहर में एक बिंदु है P और उसकी दूरी हमने R मान ली है और इन्फिनाइट से इस डिस्टेंस स्मॉल r तक हमको चार्ज इकाई चार्ज को लाना है और जो हमको वर्क करना पड़ेगा वही वर्क हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएगा। तो हमारा जो लिमिट होगा वो इन्फिनाइट से कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dr, जो कि फॉर्मूला आपने पिछली कक्षा में पिछले लेक्चर 4 में भी मैंने इसको शायद पढ़ाया था। तो V आउट इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट से R E आउट dr। E आउट क्या है, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है विद्यार्थी, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, मैंने इसको रख दिया dr। आप देखिए Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो कांस्टेंट है, मैंने उसको बाहर कर दिया माइनस साइन जस्ट का तस, इंटीग्रेशन इन्फिनाइट से R dr बटा R स्क्वायर। विद्यार्थी dr बटा R स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाई R। चूंकि अब आप सेकेंड ईयर में चले गए हैं और आपको ये बताने की जरूरत भी मुझे नहीं है कि 1 बटा R स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई R कैसे हो गया, क्योंकि मैं दिखा देता हूं यहां पर। चूंकि dr बटा R स्क्वायर को आप लिख सकते हैं dr R इनवर्स 2 और आप जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा और जितना ये पावर है वो नीचे आ जाता है। तो ये हो जाएगा R इनवर्स बटा माइनस 1, तो R इनवर्स 1 बाई R और ये माइनस बैक रह जाएगा माइनस। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन खत्म हो गया इन्फिनाइट से R के बीच में। Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिंपल कैलकुलेशन है, अपर लिमिट रखेंगे R और लोअर लिमिट रखेंगे इन्फिनाइट। 1 बाई R है, 1 बाई इन्फिनाइट 0 हो जाएगा और इस प्रकार से आपका पोटेंशियल का मान जो होगा आउटसाइड में होगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। विद्यार्थी आप इस सूत्र को देखिए, जो हमने ये व्यंजक प्राप्त किया है आउटसाइड के लिए, ये ऐसा ही लगता है जैसे हम किसी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल प्राप्त कर रहे हैं डिस्टेंस R पर। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही व्यवहार करता है पॉइंट चार्ज की तरह और पोटेंशियल भी वैसा ही व्यवहार कर रहा है पॉइंट चार्ज की तरह। इसका मतलब है कि किसी भी चार्ज स्फीयर, हेलो अगर हमने स्फीयर लिया है और वो चार्ज है तो उसके बाहर ये स्फीयर ऐसा ही व्यवहार करता है जैसे यह पॉइंट चार्ज हो। विद्यार्थी पहला काम हमारा हो गया। सोचिए क्या होगा यदि हम इस स्फीयर के सतह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहें। विद्यार्थी तो हमारा यहाँ दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो है हेलो स्फीयर के सरफेस स्मॉल r बराबर कैपिटल R पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्मॉल r को क्या लेना है, कैपिटल R। इसका मतलब है कि इन्फिनाइट से हम यूनिट चार्ज को लाएंगे और कहां रखेंगे, इन्फिनाइट से लाकर हम रखेंगे कहां, इसके सरफेस पर। तो हमारा लोअर लिमिट हो गया इन्फिनाइट और अपर लिमिट हो गया स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तो मैंने कुछ किया नहीं है, बस चूंकि ये इन्फिनाइट को हम इन्फिनाइट से चार्ज को ला रहे हैं तो यहाँ जो फील्ड है वो बाहर है, गोले के बाहर है, अंदर हम नहीं जा रहे, सरफेस तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब है बाहर है और सरफेस तक जा रहे हैं, इसलिए फील्ड का जो इस्तेमाल होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए E वो आउटसाइड फील्ड होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सरफेस के लिए हमने डिनोट किया है V सरफेस पोटेंशियल एट सरफेस इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट से कैपिटल R। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सरफेस पर हमको आना है और सरफेस के लिए क्या होगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगा। E आउटसाइड dr वही बात है जैसे मैंने यहाँ इंटीग्रेशन किया है, आप फिर यहाँ वैसा इंटीग्रेशन किया गया है। माइनस Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनाइट टू R dr बटा R स्क्वायर। सेम आप देखिए यहाँ पर जैसा है, हमने यहाँ लिख दिया माइनस 1 बाई R, क्योंकि dr बटा R स्क्वायर मैंने अभी आपको दिखाया माइनस 1 बाई R होता है इन्फिनाइट से कैपिटल R। अपर लिमिट रखते हैं स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R और लोअर लिमिट रखते हैं माइनस साइन देकर इन्फिनाइट। 1 बाई इन्फिनाइट कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में बहुत बड़ी संख्या से डिवाइड करने पर वो नगण्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो 1 बाई इन्फिनाइट टेंस टू 0 हो जाएगा और आपको पोटेंशियल एट सरफेस होगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ओके, ये हो गया आपको स्मॉल r बराबर, ये आपका हो गया स्मॉल r बराबर कैपिटल R पर, और ये पहले से जो मैंने निकाला था वो था फॉर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R पर। विद्यार्थी तीसरी अवस्था है जब हम स्फीयर के अंदर पहुंचते हैं, हेलो स्फीयर के अंदर पहुंचते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्फीयर के अंदर इनक्लोज चार्ज 0 है, क्योंकि समस्त चार्ज उसके सरफेस पर वितरित है, तो उसके अंदर फील्ड भी कितना होगा, गॉस के नियम से 0 होगा, जिसको मैंने यहाँ पर दिखाया भी है।
और आप अब इसका इस्तेमाल यहां पर करेंगे। विद्यार्थी, मैंने एक स्फीयर लिया है और बिंदु P को, पॉइंट P को जहां पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, मैंने स्फीयर के अंदर रख दिया है। और स्फीयर के अंदर रख देने का मतलब है कि स्मॉल r जो है वो छोटा हो जाएगा कैपिटल R से, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। तो विद्यार्थी हम काम करते हैं कि इन्फिनाइट चार्ज को, कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इन्फिनाइट चार्ज को हम लेकर आते हैं और कहां लेकर आ जाते हैं, पॉइंट P पर लेकर चले आते हैं। तो इन्फिनाइट चार्ज को हम स्फीयर के, हेलो स्फीयर के बाहर से लाते हैं, सरफेस तक पहुंचते हैं और सरफेस से फिर अंदर जाते हैं। तो हम भी इनसाइड अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं अंदर में पोटेंशियल, तो इकाई आवेश को इन्फिनाइट से कहां लाना पड़ेगा, स्मॉल r तक लाना पड़ेगा जहां बिंदु P है। लेकिन इस प्रक्रिया को दो भागों में हम तोड़ देते हैं। पहले इन्फिनाइट से चार्ज को कहां लाइए, कैपिटल R पर लाइए, कैपिटल R पर, और उसके बाद कैपिटल R से कहां ले जाइए, स्मॉल r तक ले जाइए। बात तो वही है। तो मैंने इस इंटीग्रेशन को तोड़ दिया। देखिए, इन्फिनाइट से कैपिटल R, इन्फिनाइट से कैपिटल R और कैपिटल R से स्मॉल r अंदर में, बात वही है। आप इन्फिनाइट से डायरेक्ट स्मॉल r आ जाइए, या फिर इन्फिनाइट से पहले कैपिटल R आइए सरफेस पर और सरफेस से अंदर जाइए। तो मैंने यहां पर लिख दिया। चूंकि आप देखिए बाहर में अगर आप इन्फिनाइट से R आ रहे हैं तो यहां पर ये बाहर में आप हैं, और बाहर में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आउटसाइड इस्तेमाल करना पड़ेगा, ई आउटसाइड। लेकिन जैसे ही R से आप स्मॉल r की तरफ जा रहे हैं, आप अंदर चले गए, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा इस्तेमाल करेगा, अंदर वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने इंटीग्रेशन को दो टर्म में तोड़ दिया है। एक है ई आउटसाइड dr माइनस ई इनसाइड dr। ये इन्फिनाइट से R है और ये R से स्मॉल r है। चूंकि अंदर में, गोले के अंदर में हेलो स्फीयर है, चार्ज है, और कोई इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। इसलिए ये टर्म तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो कौन एग्जिस्ट करेगा, ये। और इसका मतलब ई आउटसाइड dr इन्फिनाइट से R, इसका मतलब है कौन सा इंटीग्रेशन, इन्फिनाइट से R, ई आउटसाइड dr माइनस साइन, जो कि कितना होगा, इतना। और ये किसके बराबर है, सरफेस के बराबर है। तो ये वाला जो टर्म है ये तो 0 हो गया, ये टर्म जो होगा वो सरफेस पर पोटेंशियल के बराबर होगा। इसका मतलब है कि स्फीयर के अंदर, हेलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। और चूंकि यहाँ Q/4πε0 कांस्टेंट है और कैपिटल R जो है वो रेडियस ऑफ स्फीयर है और वो भी कांस्टेंट है, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि गोले के अंदर, खोखले गोले के अंदर आप कहीं पर भी रहिए, आपका पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। और इस प्रकार से हमने ये बात क्लियर कर दी है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि गोले के बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करता है, सरफेस पर Q/4πε0 R होता है जो कांस्टेंट है, और गोले के अंदर सरफेस के बराबर होता है। और गोले के अंदर कहीं पर भी आप हैं, आपको कांस्टेंट पोटेंशियल मिलेगा, ना पोटेंशियल बढ़ेगा ना पोटेंशियल घटेगा। तो विद्यार्थी, अब हम VR ग्राफ का अध्ययन करते हैं स्फीयर, इस हेलो स्फीयर के लिए। इस स्फीयर के कारण, जो हेलो स्फीयर है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके व्यवहार का अध्ययन हम लोग ग्राफ पर करते हैं। पोटेंशियल डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, VR ग्राफ। विद्यार्थी, सबसे पहले आप यहां पर देखिए, मैं यहां से आपको बता रहा हूं कि गोले के अंदर आपको जो पोटेंशियल का मान है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान है, वो कांस्टेंट है और वो सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर है। क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो इसका, इस ग्राफ की जो प्रकृति होगी, V और R के बीच में जो प्रकृति होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी और उसका स्लोप जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि उसका मान कांस्टेंट है। और डिस्टेंस अगर आप स्मॉल r बढ़ा रहे हैं तो वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है, आप अंदर में कहीं पर भी हैं तो पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है। विद्यार्थी, आउटसाइड में जैसे ही आप आते हैं तो आप देखिए Q/4πε0, सॉरी यहाँ R होगा, Q/4πε0 इंटू R हो जाएगा, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ V जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/r²। तो यहां पर आप ग्राफ पर देखिए, पोटेंशियल V और R के बीच में मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। और यह ग्राफ आप देखिए गोले के अंदर के लिए, ये इनसाइड हो गया, इनसाइड गोले के अंदर के भाग के लिए हो गया। गोले के अंदर के भाग, इसका अंदर इसका मान कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है हर एक जगह, और वो सरफेस पर पोटेंशियल के बराबर है और उसका मान हमने लिखा है Vs, Q/4πε0 इंटू R।
विद्यार्थी सरफेस पर जब हम जाते हैं तभी ये मान उतना ही होता है जितना उसके अंदर है, और उसका वैल्यू जो है Q/4πε0 r है। गोले के बाहर जैसे हम जाते हैं तो भी जो होता है पोटेंशियल वो डिक्रीज करने लगता है r के रिस्पेक्ट में, और भी प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसका मतलब हाइपरबोलिक में डिक्रीज करता है। तो बाहर में ग्राफ कैसा होगा, हाइपरबोलिक होगा, डिक्रीज करता हुआ, और अंदर में जो ग्राफ होगा उसका स्लोप 0 होगा, और वो स्ट्रेट लाइन विथ 0 स्लोप का होगा। तो इससे स्पष्ट है, अगर आप इस चित्र को देखें तो इससे स्पष्ट है कि 0 से कैपिटल R के बीच में आपका पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। और जैसे ही आप गोले के बाहर जाते हैं, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R होता है, आपका पोटेंशियल डिक्रीज करने लगता है, जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। ओके विद्यार्थी, तो अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान। थैंक यू।